कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं आसमान में बहुत ही तेज बिजली चमक रही होती है। बहुत सारे ड्रैगन्स आसमान से नीचे गिरते जा रहे होते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि ये सारे के सारे ड्रैगन्स मर चुके हैं। उसके अलावा हम देखते हैं पीछे एक काफी बड़ा किला है जिस पे बहुत ही तेज हमले लगते जा रहे हैं और नीचे की तरफ ड्रैगन्स की एकदम लाशें बिछी हुई है। फिर उसके बाद आसमान में से हम देखते हैं एक और लाल रंग का कोई चीज बहुत ही तेज में जमीन पे आ रही होती है और ये चीज और कुछ नहीं बल्कि एक बहुत ही बड़ा जायंट रेड ड्रैगन होता है और हारने के बाद ये भी नीचे गिर रहा होता है। इन सभी को देखकर एक बूढ़ा आदमी कहता है कि एंसेस्टर लियान का ड्रैगन वो भी। और तभी हम देखते हैं इसके बगल से एक कोई पोर्टल में से एक आदमी निकल के आता है जिसका नाम है एटो और ये एक टाइम कीपर है। ये बोलता है ग्रेट सेज, अब हमारे दुनिया के लिए यहाँ पर कोई भी उम्मीद नहीं बची है। मैं अपने पूरे शरीर को यहाँ तक कि अपने जो ट्रू सोल है उसको भी जला दूंगा ताकि आपके लिए मैं एक टाइम के अंदर रास्ता खोल पाऊं। प्लीज आप यहाँ पर हमारे ये सारे उम्मीदों को लीजिए और ये एरा को छोड़ के चले जाइए। मुझे विश्वास है कि आप अपने ये बुद्धिमानी से पक्का दूसरे एरा के अंदर ये जो ह्यूमैनिटी का डेस्टिनी है इसको जरूर चेंज कर दोगे। तो फिर उधर से ग्रेट सेज कहता है कि जो फॉरबिडन गॉड्स है वो लोग जो टाइम बीस्ट है उसके मिस्ट्री के बारे में जानते हैं और मेरे ऊपर उन लोगों ने नजर रखा है। हम लोग इस एरा का एक भाग है और इस एरा से हम यहाँ से भाग नहीं सकते हैं। फिर इसके बाद यह अपना जो स्टाफ है उसको उठा के जमीन पे मारता है और एक मैजिक सर्कल बन जाता है। साथ ही साथ इसके अंदर से बहुत ही सारे मैजिक पावर निकलना शुरू हो जाती है, बहुत ज्यादा मैजिक इफेक्ट निकलना शुरू हो जाते हैं और ये सारे इफेक्ट के साथ साथ हम देखते हैं आसमान में बहुत ही सारे किताबें आना शुरू हो जाती है और ये सारे के सारे किताबें ऐसा लगता है कि जादुई किताब हो। ये अपना कुछ बहुत ही पावरफुल मैजिक इस्तेमाल करता है और हम देखते हैं इसके हाथ में एक किताब आ जाती है जिसके ऊपर एक ड्रैगन का फोटो बना हुआ है और ये ग्रेट सेज कहता है कि चलो अब जो इंसानों का किस्मत है ये हम दूसरे एरा के इंसानों पे छोड़ देते हैं। और फिर उसके बाद ये अपना एक बहुत ही पावरफुल मैजिक इस्तेमाल करता है और ये जो मैजिक है इसका, ये अभी अभी इसने जो किताब बनाया है इसको इस दुनिया से बाहर निकाल देता है। हम देखते हैं इसका मैजिक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि बस यहाँ पर उसके स्टाफ ही नहीं बल्कि यहाँ पे जो भी ये कैसल है इसके अंदर से बहुत ही तेज निकल के जाती है, पूरा स्पेस में चले जाती है। और यहाँ पे हम देखते हैं स्पेस में कुछ आंखों को जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा डरावने दिख रही हैं। इसके बाद ये कहता है टाइनी ह्यूमंस, इसके पहले कि तुम्हारा खात्मा हो तुम यहाँ पर जितना भी अपना स्ट्रगल करोगे वो सब एकदम बेकार है। और यहाँ पे भाई हम देखते हैं इसके शकल को जो कि यार दिखने में सच में काफी ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर लग रहा है। उसको देखकर ये टाइम कीपर कहता है वो तो, और ग्रेट सेज बताता है कि वो है फॉरबिडन गॉड। और फिर ये फॉरबिडन गॉड कहता है कि तुम्हारा ये जितना भी बेकार का उम्मीद है वो सारे के सारे डिस्पेयर उनको निगल जाएगा। और ग्रेट सेज फिर से कहता है कि ये अब हमारा ये जो पैसेज वे है इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए आया है। और यार ये पैसेज वे का बात कर रहा है जो कि अभी इसने वो बुक को भेज रहा था अपना मैजिक से, उसी को ये डिस्ट्रॉय कर रहा है। और वो फिर से कहता है कि इंसान अब तुम यहाँ पे चुपचाप ये एरा जो कि बर्बाद हो चुका है इसके साथ साथ अपना ये घटिया होप लेकर यहाँ पर इसका धूल बन जाओ। और हम देखते हैं ग्रेट सेज भी अपना आंखें बंद कर लेता है और धीरे धीरे करके ये सच में धूल बनना शुरू हो जाता है और साथ ही साथ जो इसके पीछे एक आदमी है वो भी धूल बनना शुरू हो जाता है। लेकिन बनते बनते ये कहता है कि हम धूल है लेकिन हम हीरो भी हैं, फॉरबिडन गॉड। अब तुम देखो यहाँ पे 10,000 धूल के टुकड़ों का असली ताकत। और हम देखते हैं इस दुनिया के इंसानों को जो कि ऊपर देख कर कहते कि वो तो वो ग्रेट सेज है, जो ग्रेट सेज है वो सैक्रिफिशियल सेरेमनी को शुरू कर रहे हैं। और उधर से ग्रेट सेज कहता है कि ये जो एरा है अब ये खत्म होने वाला है और अब हम सब के सब धूल बनने वाले हैं। तो मेरे प्यारे वॉरियर्स मेरे साथ आओ और इस एरा के आखिरी में
फायर वर्क की तरफ हटो। और हम देखते हैं जो इंसान है बाकी के ये सब भी धीरे धीरे करके ये धूल बनना शुरू हो जाते हैं और ये कहते हैं कि हम आपके साथ आएंगे और इस जिंदगी के अंदर अब हमारा और कोई भी पछतावा नहीं बचा है। और वो सब खुशी खुशी अपना सेक्रीफाइस कर देते हैं। और इसके साथ साथ हम देखते हैं ग्रेट सेज का ये जो मैजिक है ये अचानक से एकदम पावरफुल बन जाता है और वो जो गॉड है वो भी इस पावर को नहीं रोक पाता है। और साथ ही साथ आखिरी में ये जो ग्रेट सेज है ये कहता है कि हम जो पास्ट के लोग हैं वो फ्यूचर के लोगों को एक गिफ्ट देते हैं जो कि जो टाइम रिवर है उसके खिलाफ जाएगा एक बहुत ही दूर जगह में इंसानियत के भविष्य के लिए ये एक उम्मीद का बीज बोएगा। और हम देखते हैं इसका ये जो पावर है ये स्पेस में ट्रैवल करते हुए कुछ बहुत ही दूर जगह पर जाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और अब हम एक दूसरे दुनिया को देखते हैं जहाँ पे बहुत सारे ड्रैगन्स और बहुत सारे बीस्ट होते हैं जिनके ऊपर इंसान राइड कर रहे होते हैं। और हमें बताया जाता है इस दुनिया के बारे में कि ये दुनिया पुराने समय का है जहाँ पे सभी लोग जो वाइल्ड बीस्ट है उनको राइड करते हैं। और ये जो राइडर्स है ये सारे अपने बीस्ट पे डिपेंड रहते हैं इस दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए, इस दुनिया में रहने के लिए और इस दुनिया के फर्स्ट रेट के जो रिसोर्सेस है उनको एंजॉय करने के लिए। और यहाँ पर जो गैदरिंग प्लेसेस है जहाँ पे लोग रहते हैं उनके बाहर हर जगह बहुत सारे खतरनाक खतरनाक बीस्ट है। यहाँ पे ब्लैक लाइट गैदरिंग प्लेस है और ये एक बहुत ही खतरनाक वेस्टलैंड के किनारे पे है वो भी सैकड़ों सालों से। और यहाँ के जो फोर्ट मास्टर है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल राइडर है। ये ब्लैक लाइट कैसल का जो स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसको भी इन्होंने ही बनाया है। और ये इस जगह को सैकड़ों सालों से गार्ड कर रहे हैं और इनके गार्ड करते हुए कोई भी बीस्ट इसके अंदर नहीं आ सकता। इसके बाद एक बार फिर से सीन चेंज होता है और अब हम लोग यही जो ब्लैक लाइट गैदरिंग प्लेस है इसके अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पे हम एक लड़के को देखते हैं ये खड़ा होके बोर्ड पर कोई नोटिस को पढ़ रहा होता है। ये नोटिस को हम थोड़ा पास से देखते हैं तो पता चलता है कि ये राइडर स्पेशल ट्रेनिंग कैंप का नोटिस है। और यहाँ पर लिखा है कि अगर तुम 3 साल के अंदर अपने हैचिंग में सक्सेसफुल हो जाते हो तो फिर तुम्हें तुरंत ही जो गैदरिंग टीम है उसके अंदर ले लिया जाएगा और अगर तुम्हें इसके खिलाफ कुछ ऑब्जेक्शन है तो जाके मर जाओ। और जो एक राइडर है ये बनना बहुत ही ज्यादा रिस्की हो सकता है तो अगर तुम ज्वाइन करना चाहते हो तो फिर अपने रिस्क पे और एकदम सावधान रहो। फिर यहाँ पे हम इस लड़के को थोड़ा पास से देखते हैं और यार ये जो लड़का है यही अपने इस कहानी का हीरो है। और हम देखते हैं इसके हाथों में एक ब्लू कलर का अंडा भी होता है जिसको ये लेकर जहाँ पर एक बैरल पे बैठ जाता है और बैठ के काफी उदासी भरी आवाज में बोलता है कि मैं इससे सहमत नहीं हूँ। कल ही वो दिन है जब 3 साल यहाँ पे पूरे होने वाले हैं और यहाँ पर ये अंडे के हैच होने का कोई भी साइन नहीं है। मैं सच में इससे सहमत नहीं हूँ। और ये काफी उदासी भरा होकर यहीं पे बैठा हुआ रहता है। लेकिन तभी ये अचानक से कुछ नोटिस करता है और देख के एकदम से चौंक जाता है क्योंकि ये आसमान में देखता है एक बहुत ही बड़ा मीटियोर टाइप में कुछ लाइट है जो कि आसमान से नीचे आ रही होती है। इसे देखकर ये कहता है कि वो चीज क्या है और वो चीज इसके और पास आ जा रही होती है और बहुत ही ज्यादा स्पीड से आती है और अचानक से आके इसी के सर पे लग जाती है। और यार हम देख सकते हैं कि ये वही लाइट है जो कि उस टाइम पे वो ग्रेट सेज ने फेंका था। इसके बाद कुछ टाइम बीत जाता है और अब हम लोग सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पे अपना हीरो अपने अंडे के साथ यहीं पे नीचे गिर जाता है और सो जाता है। फिर इसके बाद धीरे धीरे करके इसका एक्सप्रेशन थोड़ा चेंज होने लगता है और साथ ही साथ इसको कुछ सपना टाइप का आता है जहाँ पर ये देखता है इसके पहले वाले दुनिया का सीन जहाँ पे एक ड्रैगन उड़ रहा होता है उसके पंजों को। साथ ही साथ ये वो रेड जायंट ड्रैगन को भी देखता है जिसको हम लोगों ने कुछ टाइम पहले आसमान से गिरते हुए देखा था। उसके अलावा भी ये दूसरे ड्रैगन्स को देखता है और साथ ही साथ ये देखता है एक बहुत ही पावरफुल ड्रैगन टेमर और उसके साथ साथ एक बहुत ही पावरफुल ड्रैगन को। और ये इन सभी को देख रहा होता है अपने सपने में। लेकिन तभी कहीं से आवाज आती कि हे तुम जरा जग जाओ, जगो जल्दी से। और ये धीरे धीरे करके अपना आँख खोलता है। ये खोल के चौंक जाता है कि यार ये सब यहाँ पे हो क्या रहा है ये समझ नहीं पाता है। और वो जो आदमी अभी इसको जगा रहा होता है ये इससे पूछता है कि क्या तुम कल रात को यहीं पे सो गए थे।
और फिर ये आदमी कहता है कि ट्रेनी राइडर्स जो कि स्पेशल ट्रेनिंग के अंदर अभी गुजर रहे हैं, उनके पास कोई भी राइट नहीं है यहाँ पर ये कैसल के अंदर रात भर रहने की। और फिर यार पता नहीं क्यों ये बात अपना दोबारा से रिपीट करता है। मेरे ख्याल से यार ये जो भी कुछ लिख रहा होगा यहाँ पे टाइपिंग करने वाले ने शायद से कुछ मिस्टेक कर दिया होगा। खैर अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर ये अपना एक चाबुक रहता है जो कि सामने की तरफ करता है और कहते हैं कि लड़के बोलो, आखिरकार कल रात को तुम यहीं पे थे। तो फिर अपना हीरो सोचता है क्या कल रात को, और ये अपने मन में सोचता है कि इसका मतलब कि वो एक सपना था, वो रात का सपना। और इसको थोड़ा सर दर्द टाइप का होने लगता है। ये सोचता है कि वो जो जाइगेंटिक ड्रैगन था और उसके साथ साथ उसका वो ड्रैगन राइडर, क्या जो राइडर्स है वो इतने ज्यादा पावरफुल भी हो सकते हैं। लेकिन हम इधर इस आदमी को देखते हैं जिसका अब सबर टूट रहा होता है और ये गुस्से में कहता है कि तुम आखिरकार तुम यहाँ पे अपने मुंह में ही ये क्या बड़बड़ा रहे हो, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर हुई नहीं। और ये गुस्से में अपने हीरो के मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारता है और कहता है बेवकूफ कहीं के। और यार ये मुक्का खाने के बाद अपने हीरो को धीरे धीरे अब होश आता है और फाइनली इसको रियलाइज होता है कि अब ये कोई सपने में नहीं है। और फिर उसके बाद ये आदमी इविल स्माइल देते हुए कहता है कि मैंने सुना है आज तुम जाकर सर्च टीम के अंदर रिपोर्ट करने वाले हो, वो लो क्लास के जो स्ट्रगलर्स है उनके साथ तुम ये गैदरिंग प्लेस से बाहर जाने वाले हो। तुमने जो कर्फ्यू है उसके रूल को तोड़ा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर 12 चाबुक खाने के बाद क्या तुम जिंदा वापस आ पाओगे। और उसके बाद वो जैसे ही जाता अपने हीरो को चाबुक से मारने के लिए, हम देखते हैं जो अपने हीरो का ब्लू वाला अंडा है उसका ऊपर का सेल थोड़ा सा क्रैक होने लगता है। ये देखकर सभी लोग एकदम से चौंक जाते हैं और पीछे का एक आदमी कहता है कि सुहेंग, ये तुम्हारा जो बीस्ट एग है ये क्या टूट रहा है। और यार यहाँ पर अब हमको फाइनली पता चलता है अपने हीरो का नाम है सुहेंग। अपना जो हीरो है ये भी ये अंडा देख के एकदम चौंक जाता है और फिर ये एकदम खुश हो जाता है और ये कहता है कि मेरा बीस्ट एग, मैं फाइनली सक्सेसफुल हो गया। और ये अंडा को उठा लेता है और कहता है कि मैं सफल हो गया और एकदम खुशी मनाने लगता है। साथ साथ कहता है कि ये 3 साल का कड़ी मेहनत ये बर्बाद नहीं गया, मैं आखिरकार सफल हो ही गया। और यार यहाँ पर हम देखते हैं ये जो आदमी अभी इसको मारने वाला था इसकी तो भाई एकदम फट जाती है। कहता है कि अरे नहीं ये बेकार का आदमी, ये एक्चुअली में यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया। और यार यहाँ पे देखो इसका जो एटीट्यूड है वो एकदम 360 डिग्री घूम जाता है, यानी कि एकदम पलट जाता है। और फिर ये अपने हीरो को यहाँ पर मक्खन लगाना शुरू कर देता है और कहता है कि ये तो बस एक गलतफहमी थी, एक गलतफहमी थी, ये एक बहुत ही बड़ी गलतफहमी थी। सुहेंग रुक जाओ, मैं अभी जाता हूँ और जाकर जो स्पेशल ट्रेनिंग ऑफिशियल है उनको मैं बुला कर लाता हूँ ताकि वो तुम्हारे राइडर के आइडेंटिटी को यहाँ पे कंफर्म कर पाए। और इसके बाद मुझे विश्वास है कि तुम्हें आगे बहुत ही बड़ी बड़ी सफलताएं मिलेंगी। लेकिन तभी हम देखते हैं बगल से एक लड़की की पैरों को, और ये लड़की बोलती है कि यहाँ पर तुमको इन लोगों को बुलाने का कोई भी जरूरत नहीं है। और हम देखते हैं यहाँ पर एक लड़की को जो कि यार दिखने में तो काफी अच्छी है और यार ये स्पेशल ट्रेनिंग की कुछ ऑफिसर टाइप की है और इसका नाम है लू यू। इसके बाद ये लुयू सुहेंग के पास में आती है और आकर इसको बोलती है कि तुम एक बार अपने ये बीस्ट एक से बात करने की कोशिश करो। तो फिर ये अपना एक बार सर हिलाकर बोलता है कि ठीक है। जिसके बाद ये सोचता है कि इससे बात करूं, और फिर उसके बाद ये अपने सर को अपने ये अंडे के पास में लेकर जाता है और ये बोलता है लिटिल गाई, मैं यहाँ पर बहुत ही मेहनत से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। और यार इसकी बातों को सुनकर इसका जो अंडा है ये थोड़ा सा हिलने लगता है। इसे देखकर तो अपना हीरो भी चौंक जाता है और ये एकदम खुश हो जाता है और कहता है कि ये मेरा जवाब दे रहा है। और यार इसको देखकर ये जो लूयू है ये भी एकदम खुश हो जाती है और हंसते हुए कहते हैं कि चलो सही है, बहुत ही अच्छी बात है। और ये इसके बाद इसके कंधों पर हाथ रखती है और कहती है कि चलो सही है, क्योंकि अब हमारा ये ब्लैक लाइट जो कैसल है इसके अंदर एक और यंग राइडर आ गया। लेकिन तभी ये सामने कुछ नोटिस करती है और एकदम से चौंक जाती है। ये सामने देखती है जो सुहेंग है इसके गालों पर कोई मतलब यार ऐसा लगता है कि घाव का निशान है। इसे देखकर ये पूछती है कि वो तुम्हारे चेहरे पे क्या हुआ है। तो फिर ये अभी जो ये आदमी ने इसको मारा है उसी तरफ पॉइंट करता है और ये बताता है कि इसने मुझको मारा है। और भाई एक बार उसका एक्सप्रेशन देखो भाई, क्या है तो उसका सही एक्सप्रेशन है।
उसके बाद यहाँ पे जो ये लुयू है, ये काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि क्या? इसने एक राइडर को मारा? और फिर ये गुस्से में कहते हैं कि चलो ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें इनाम देती हूँ 20 चाबुक का और साथ ही साथ मैं तुमको ये गैदरिंग लैंड से बाहर निकालती हूँ। जाकर तुम बाहर खुद जिंदा रहो, जाओ और अपने ये सज़ा को एक्सेप्ट करो। और यार ये बात को सुनकर ये तो एकदम चौंक जाता है और रोना शुरू कर देता है और कहता है कि नहीं, नहीं प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरी जान को बख्श दो, सोइयो मुझे छोड़ दो। लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसके बाद ये लोग आगे जाने लगते हैं और लुयू ये कहती है कि चलो मेरे साथ में आओ और सुहेन भी हाँ बोलकर इसके पीछे-पीछे जाने लगता है। इसके बाद फिर से सीन चेंज होता है और अब हम यहाँ पर एक फोर्ट्रेस को देखते हैं, जो कि यार काफ़ी बड़ा और यार काफ़ी मस्त दिख रहा है। फिर ये फोर्ट्रेस के अंदर हम देखते हैं यहाँ पे फोर्ट्रेस मास्टर को, जो कि बैठा हुआ है और इसके सामने सुहेंग और लुयू खड़े हैं। फिर इसके बाद ये जो फोर्ट्रेस मास्टर है, ये कहता है कि क्या यही वो नूबी है जो कि इस आधे साल का सबसे पहला आदमी है? और यार हमें पता चलता है कि जो फोर्ट्रेस मास्टर है, इसका नाम है जोऊ हे। तो यार खैर मैं तो इसको फोर्ट्रेस मास्टर ही बोलूँगा। फिर इसके बाद यहाँ पर जो लुयू है ये कहते हैं कि हाँ बिल्कुल सही, और मैंने सुना है कि ओरिजिनली में ये तो आज जाकर जो सर्च टीम है उसके अंदर रिपोर्ट करने वाला था, लेकिन किसने सोचा था कि ये अचानक से यहाँ पर सफल हो जाएगा। फिर ये यहाँ पर पीछे तरफ पॉइंट करते हुए कहते हैं कि खैर वैसे भी यहाँ पर ये जो आदमी है, इसका जो अवार्ड है वो छोटा नहीं होना चाहिए। और जो कैसल मास्टर है ये भी खुश हो जाता है और कहता है कि लड़के, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा हिम्मत है, क्योंकि तुम आखिरी मोमेंट तक यहाँ पर इसके ऊपर डटे रहे। चलो बुरा नहीं है, बुरा नहीं है। तो लड़के, मैं यहाँ पर तुमको दो चॉइसेस देता हूँ। पहला ऑप्शन ये है कि तुम्हारा ये जो बीस्ट एग है ये एक स्किल लिजर्ड का है, तो फिर मैं तुम्हें एक ड्रैगन स्किल दूंगा जिसके अंदर एक हाई रैंक के ड्रैगन टाइप का ब्लड लाइन है, जो कि तुम्हारा ये जो हैचिंग का प्रोसेस है इसको काफी ज्यादा बढ़ा सकता है। और जब ये हैच होगा उस टाइम पे ये जो दूसरे स्किल लिजर्ड है उनसे काफी ज्यादा ताकतवर होगा, और साथ ही साथ थोड़ा सा ये भी चांस है कि ये जो अंदर ड्रैगन ब्लड लाइन है उससे अफेक्ट होकर इसका ताकत बहुत ही ज्यादा बढ़ जाए। और दूसरा ऑप्शन ये है कि जब तुम्हारा दूसरा बीस्ट को बड़ा करने का बारी आएगा या फिर चुनने का बारी आएगा, तब मैं खुद तुम्हें अपना कलेक्शन दूंगा, जहां पर से तुम अपना मन पसंदीदा बीस्ट को चूज कर सकते हो। तो फिर सुहेग अपने मन में सोचता है कि जो 10 चिड़िया अगर फॉरेस्ट के अंदर है, लेकिन वो एक चिड़िया जो हाथ में है उससे कंपेयर नहीं कर सकती। खैर यार ये वहां का कहावत है, क्योंकि यार मुझे तो काफी सही लगा। फिर इसके बाद सुहेंग कहता है कि फोर्ट्रेस मास्टर, मेरे ख्याल से जो ड्रैगन स्केल है वो मेरे लिए काफी अच्छा है। तो फोर्ट्रेस मास्टर कहता है कि चलो ठीक है, फिर मैं आज दोपहर में कोई आदमी को भेज दूंगा वो ड्रैगन स्केल लेकर, जो कि तुमको दे देगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम फ्यूचर के अंदर अपना पूरा दिल लगाकर ये जो गैदरिंग प्लेस है इसके अंदर बहुत ही अच्छे अच्छे कंट्रीब्यूशन करोगे और इसको आगे लेकर जाओगे। तो फिर सुहेंग अपने चेस्ट पे हाथ रखता है और कहता है एकदम फुल कॉन्फिडेंस के साथ कि हाँ बिल्कुल। इसके बाद सीन चेंज होता है और अब हमें ये कुछ एरिया के बारे में बताया जाता है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि ये जो फोर्ट्रेस है इसके बाहर जितने भी एरिया है इसको दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है इनर डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पर जो कुछ अमीर लोग हैं वही यहाँ पर रहते हैं, और जो एरिया ये भी साफ सुथरा और काफी अच्छा है। और जो बाहर का आउटर डिस्ट्रिक्ट है ये इसका नाम की तरह ही एकदम लायक है, ये काफी ज्यादा गंदा, बहुत ही ज्यादा बेकार एरिया है, और यहाँ पर सिर्फ एकदम जो गरीब लोग रहते हैं वही हैं। अब हमें पता चलता है कि ये जो आउटर डिस्ट्रिक्ट है यहीं पे सुहान का भी घर है, और यहाँ से आवाज आती है कि आओ सिस्टर, ये दुख रहा है, मुझे जाने दो। और हम यहाँ पे अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पे सुहान की सिस्टर इसके कानों को पकड़ के खींच रही होती है और कहती है कि तुम्हें यहाँ पर दर्द भी हो रहा है, तुम आखिरकार कर रात भर कहाँ पे थे? और ये भी दर्द में चिल्ला रहा होता है कि हाँ सिस्टर ये दर्द हो रहा है, छोड़ दो। फिर इसकी सिस्टर अभी भी गुस्से में रहती है और कहती है कि आज सुबह में मैं वो कैसल वाल के पास गई थी तुम्हें ढूंढने के लिए, लेकिन मैं तो उसके अंदर भी नहीं जा सकती थी, मैं बस वहां पे चिंता में कैसल वाल का जो एंट्रेंस है वहीं पे इंतजार ही कर सकती थी, और तुम यहाँ पर अब वापस आ रहे हो, आज मैं तो तुम्हारे एक कान को नोच दूंगी। और वो भाई एकदम वैसे ही कर रही होती है, तभी हम देखते हैं दरवाजे पे किसी की खटखटाने की आवाज आती है। तो ये पूछती है कि कौन है, तभी बाहर से एक आदमी का आवाज आता है और ये बताता है कि हेलो मिस्टर सुहान, यहाँ पर ये कुछ चीज है जो कि फोर्ट्रेस मास्टर ने यहाँ पर भेजा है, प्लीज इनको एक्सेप्ट करिए। मैं विश करता हूँ आपको गुड लक के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आपका बीस्ट का एडवांसमेंट है वो एकदम स्मूथली जाए। और यार ये इतने सारे पैसे और सामानों को देखकर ये दोनों के दोनों एकदम चौंक जाते हैं, और फिर सुहान की जो सिस्टर है ये तो एकदम खुश हो जाती है और ये देखिए बीस्ट एडवांसमेंट, इसका मतलब सुहेंग तुम सफल हो गए।
और ये इसको गले लगा लेते हैं और कहते हैं कि बहुत ही अच्छे। अगर हमारे पेरेंट्स को आज ये बात पता होती तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते। हम लोगों ने जो अपना वो पुराना घर बेचा था, चलो वो बेकार नहीं हुआ। मेरा जो भाई आगे बहुत ही बड़ा आदमी बनेगा। सुहांग की सिस्टर अभी भी खुशी मना ही रही होती है कि ये सामने तरफ पॉइंट करके कहता है कि बिग सिस्टर यहाँ पर ये बाहर के लोग हैं, और ये भी सामने देखकर एकदम से चौंक जाती है। और इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर इन तीनों के बीच का जो सिचुएशन है ये काफी ऑकवर्ड हो जाता है, और ये सब के सब कुछ टाइम के लिए तो एकदम मुंह बंद करके चुप ही रहते हैं। फिर यहाँ पे जो सुहान है इसकी जो सिस्टर है ये कहती कि मुझे अचानक से याद आया, मुझे तो अभी काम पर भी जाना है, और वो जल्दी से वहां से निकल लेती है और कहती कि श्यावेंग यहाँ पर ये जो गेस्ट है तुम इनका ख्याल रखना और मेरे लिए चलो, मैं यहाँ से अब चलती हूँ। और वो दरवाजा बंद करके जल्दी से वहां से भाग लेती है। और यहाँ पर जो सुहेंग है ये भाई मन में सोच रहा होगा कि ये सब मेरे पे छोड़ के निकल ली। इसके बाद सीन चेंज होता है और अब हम देखते हैं वो जो आदमी था वो जा चुका है, और जो सुहेंग है ये यहाँ पर बैठ के जो सारा रिवार्ड है उनको देख रहा होता है। खैर रिवार्ड को नहीं देखता है, ये एक बॉक्स निकालता है और बॉक्स को खोल के उसके अंदर ये देखता है कुछ स्किल्स निकलते हैं। ये कहता है क्या यही ड्रैगन स्किल है? और तभी ये यहाँ पर देखता है जो ड्रैगन स्किल्स है इस कलर से कुछ एनर्जी निकलना शुरू हो जाती है। इसे देखकर ये पहले तो समझ ही नहीं पाता है कि आखिरकार ये सब हो क्या रहा है, और तभी वो एनर्जी निकल कर सीधा इसके सर में जाने लगती है, और उसके बाद इसकी आंखों के सामने फिर से ये ब्लू ब्लू टाइप के कुछ पार्टिकल्स दिखने लगते हैं, और इसके सामने ये जो ड्रैगन बुक है जो कि उस ग्रेट शेर ने अपना पूरा जान लगाकर बनाया था ये इसके सामने आ जाता है, और इसके पन्ने अपने आप ही पलटना शुरू हो जाते हैं। और इसके बाद इसको अपने सामने दिखता है यहाँ पे लिजर्ड को एक ड्रैगन में बनाने का तरीका। इसे देखकर ये खुद भी चौंक जाता है और ये कहता है कि यार चलो शुक्रिया। वो खैर यार अभी इसको जो उपाय मिला ये उसके लिए उस बुक को शुक्रिया करता है। खैर इसके बाद ये कहता है कि एक जो स्केल लिजर्ड है उसको ड्रैगन में बनाने का यहाँ पे तरीका, जो एडल्ट ड्रैगन स्नेक लिजर्ड होता है वो एक टॉप लेवल का डेंजरस स्पीसीज होता है, और एक जो छोटे गैदरिंग स्पेस वाला एरिया रहता है उसको वो आराम से तबाह कर सकता है। और यहाँ पर ये जो इंटरमीडिएट ड्रैगन स्पीसीज स्नेक लिजर्ड है जो कि मेरे हाथों में है ये उससे बिल्कुल ही एक अलग स्पीसीज है। फिर इसके बाद ये अपने मन में एक कुछ जिनसेंग टाइप का रूट सोचता है, और ये कहता है कि वो जो ड्रैगन ब्लड रूट था वो तो पर्पल ब्राउन रूट की तरह ही दिख रहा था। मैं सोच रहा हूँ कि अगर वो काम करेगा। और ये अपने मन में इमेजिन करता है यहाँ पे लॉर्ड और एक लड़की को। ये सोचता है कि वो एक जो जीनियस लड़की थी जिसने सभी को एकदम चौंका दिया था, यहाँ तक कि लॉर्ड ने भी उसको ढूंढा और खुद का डिसाइपल बना लिया। तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं ये ड्रैगन स्नेक लिजर्ड को हैच कर पाया तो फिर कौन जानता है जो फर्स्ट टाइम पेट है अगर मैं उसको एक हाई लेवल ड्रैगन स्पीसीज के तौर पे अगर हैच कर लेता हूँ तो फिर कौन जानता है। और यहाँ पर ये तुरंत भाग के जाता है एक दुकान के अंदर, और वहां से एक दुकानदार से वो जो रूट है वो खरीद लेता है और यहाँ पर एक पेस्ट बनाना शुरू कर देता है। ये सब करने के बाद ये फिर से सोचता है कि कौन जानता है शायद से मैं भी वो जो लॉर्ड है उनका डिसाइपल बन पाऊंगा। और फिर उसके बाद हम देखते हैं ये जो अंडा है कि इसको किसी लिक्विड के अंदर डाल देता है, और फिर उसके बाद हम देखते हैं ये जमीन के अंदर एक कुछ मैजिक सर्कल टाइप का चीज बनाने लगता है। ये बनाने के बाद ये जो अंडा है इसको इसी मैजिक सर्कल के बीच में डाल देता है और कुछ करने लगता है। और यार हम देखते हैं यहाँ पे ये अंडे कलर से बहुत ही तेज लाइट निकलना शुरू हो जाती है, और उसके ऊपर एक लाइट का ड्रैगन बन जाता है। और यार ये देखने में काफी मस्त लग रहा है। फिर उसके बाद ये ड्रैगन एक जोरदार अपना चीख लगाता है, और उसके बाद ये धीरे धीरे करके उसी अंडे के अंदर जाने लगता है। फाइनली सारा शांति हो जाता है और वो ड्रैगन भी गायब हो जाता है। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं जो वो अंडा है एक बार फिर से थोड़ा सा टूट जाता है। ये देखकर तो अपना हीरो भी चौंक जाता है, और ये अपने मन में सोचता है कि क्या ये ड्रैगन स्नेक लिजर्ड है या फिर ये एक सिर्फ मामूली स्केल लिजर्ड है। इसके बाद सीन चेंज होता है और अब हम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग ग्राउंड का सीन देखते हैं। ये ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर काफी सारे लोग अपना ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, और यहीं पे हम देखते हैं लू यू भी रहती है जो कि खड़ा होकर ऐसा लग रहा है सबका ट्रेनिंग देख रही है। फिर इसके बाद यहाँ पे जितने भी लोग हैं ये बात कर रहे होते हैं कि वो जो सुहांग है वो अपना अभी तक उसने जो अंडा है उसको हैच भी सही से नहीं किया है, और उसने लगातार 4 दिनों तक अपने ट्रेनिंग को छोड़ दिया। तो दूसरा कहता है कि शायद से ऐसा लग रहा है कि वो पहले ही अपने घर पे मर चुका है। हा 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 हा। तो फिर ये कहता है कि ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ही ज्यादा घमंडी हो गया है।
चलो देखते हैं जब वो आता है उस टाइम पे मिस्टर लू उसे कैसे ट्रेन करते हैं और कैसे उसे सबक सिखाते हैं। और फिर हम यहाँ पे लू यू को देखते हैं जो कि अपने सामने कुछ देखकर एकदम से चौंक जाती है, क्योंकि इसके सामने यहाँ पे अपना सुहान है जो कि यार आ रहा होता है। इसको देखकर ये एकदम गुस्से में कहते हैं कि हे तुम, आखिरकार तुम यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आ ही गए। और फिर इसके बाद हम यहाँ पे ये दूसरे लोगों को देखते हैं जो कि इसे देखकर कहते हैं कि ओ, ऐसा लग रहा है कि ये जो सुहान है इस बार काफी ज्यादा मुसीबतें फंसने वाला है। तो फिर उसके बाद जो यहाँ पे सुहान है ये आता है और कहता है कि मैंने यहाँ पर जो ट्रेनिंग है इसको कुछ टाइम के लिए स्किप कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर मेरा कुछ अलग सा परिस्थिति आ गया था। तो फिर ये पूछे कि अच्छा किस तरह का परिस्थिति, जरा एक बार मुझे बताओ, अच्छा होगा अगर तुम मुझे यहाँ पर एक अच्छा एक्सप्लेनेशन दो। तो फिर इसके बाद ये अपने पीछे तरफ घूमता है और कहता है कि बाहर आ जाओ लिटिल गाय। और फिर हम देखते हैं इसके पीछे बैग में से एक चीज के कोई सी के मतलब यार यहाँ पे आंख रहता है और ये धीरे धीरे करके बाहर निकलता है और ये आकर जो सुहान है इसके कंधों पर बैठ जाता है। और यार ये देखने में काफी ज्यादा मस्त लग रहा है। फिर इसके बाद ये बाहर निकलता है और यहाँ पे अपना कुछ आवाज निकालता है। और भाई यार मस्त के साथ साथ ये काफी ज्यादा क्यूट भी लग रहा है भाई। यार ये ड्रैगन भाई कम यार मतलब भाई काफी ज्यादा भाई, इतना भी क्यूट ड्रैगन होता है क्या? वैसे तो ये बेबी ड्रैगन काफी क्यूट है, लेकिन जब बाकी लोग इसको देखते हैं तो ये सब के सब बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं। इनको अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता कि आखिरकार इनके सामने ये चीज है क्या। और यहाँ पर ये लोग बोलने लगते हैं कि ये कोई स्किन लिजर्ड नहीं है। तो दूसरा आदमी पूछता है अच्छा तो फिर आखिरकार ये है क्या, इतना ज्यादा पावरफुल ऑरा। तो फिर यहाँ पे लूयू बताते हैं कि ये तो एक्चुअली में एक टॉप लेवल का डेंजरस स्पीसीज है, ड्रैगन स्नेक लिजर्ड। और यार इसकी बातों को सुनकर पीछे सभी लोग इसके बारे में ही बात करने लगते हैं कि भाई क्या क्या कुछ भी तो खैर बोल रहे होंगे। फिर इसके बाद लूयू तुरंत यहाँ पे सुआन को लेती है और कहती है कि मेरे साथ चलो, जल्दी जल्दी आओ और चलो यहाँ पे कैसल लॉर्ड्स को मिलने के लिए। फिर इसके बाद हम यहाँ पे कैसलॉट को देखते हैं जो कि यार ये भी बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और एकदम एक्साइटेड होकर बोलता है कि ये तो एक्चुअली में एक टॉप लेवल डेंजरस स्पीसीज है और एक टॉप लेवल डेंजरस स्पीसीज वो भी बस अपने जन्म से। जल्दी से पता लगाओ कि किसने ये सुहान के बेटे को बनाया है और तुरंत जो ब्यूरो ऑफ पनिशमेंट है उनको नोटिफाई करो कि उस आदमी को सजा देने के लिए और उसका 3 महीने का सैलरी को काट लेने के लिए, क्योंकि उसने यहाँ पर ड्रैगन स्नेक लिजर्ड को स्नेक लिजर्ड के साथ मिला दिया और एक पेट एग बना दिया। इसकी वजह से एक जीनियस का फ्यूचर ऑलमोस्ट पूरा खत्म हो गया था। और फिर ये एकदम खुश हो रहा होता है और कहता है कि एक जीनियस का फ्यूचर, और हाँ तुम्हारे लिए तुमने इन सालों में बहुत ही ज्यादा मेहनत किया है, वो तो नसीब की बात है कि तुम यहाँ पे बच गए। अगर तुमने यहाँ पर एक बस ऑर्डिनरी पेट एग भी तुमको मिला होता शुरुआत के अंदर और वो अगर बस एक हाई लेवल का स्पीसीज ही होता सुसु की तरह, तो फिर तुम्हारा जो अभी का अचीवमेंट है वो उससे भी बहुत ही अच्छे होते। लेकिन इतने ज्यादा मेहनत के बाद आखिरकार यहाँ पे तुम्हारे लिए खुशी आई गई है। ये ड्रैगन स्नेक लिजर्ड एक स्टार्टिंग पॉइंट के तौर पे तुम पक्का फ्यूचर के अंदर किसी से भी कमजोर नहीं रहोगे। तो फिर यहाँ पर सुहान भी एकदम भाई हंसते हुए कहता है कि हाँ मैं यहाँ पर कैसल लॉर्ड के जितने भी उम्मीदें हैं इनके खराब नहीं करूंगा। और यार मैं तो ये सोच रहा हूँ कि उस बेचारे जिसने अंडा बनाया होगा उसका फालतू में 3 महीना का सैलरी चला गया यहाँ पे सुअन की वजह से। इसके बाद ये कैसल लॉर्ड बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ तुम्हारे जैसे एक टैलेंटेड और इतने ज्यादा मजबूत जीनियस को पाकर, जिसको खुद मैंने ट्रेन किया है। तो फिर अब मैं तुमसे पूछता हूँ क्या तुम मेरा डिसाइपल बनना चाहोगे? और ये बात को सुनकर पहले तो यहाँ पर सुहान एकदम से चौंक जाता है। इसको विश्वास नहीं होता है कि आखिरकार यहाँ पर इसने क्या सुन लिया। और जो लूजू है ये भी सोच नहीं पाती है। ये कहते कि कैसल लॉर्ड, यहाँ पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये 3 सालों के बाद जो कैसल लॉर्ड है इसने जो जीनियस बाई सुसु को एक डायरेक्ट डिसाइपल के तौर पे एक्सेप्ट किया था, उसके बाद ये दोबारा किसी डिसाइपल को एक्सेप्ट करेंगे। फिर इसके बाद सुहान तुरंत कहता है कि हाँ मैं बनना चाहता हूँ और मौके का फायदा उठाकर ये कैसल लॉर्ड को टीचर भी बोल देता है। ये सुनकर तो कैसल लॉर्ड एकदम हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और फिर ये अनाउंस करता है कि आज रात को यहाँ पर हमारे कैसल के अंदर जितने भी पेट ट्रेनर्स हैं उनको इकट्ठा करो जिनके पास कोई भी काम नहीं है, एक बैंक्वेट के लिए, ताकि वो देख पाए एक नए जीनियस के जन्म का। और ये बात को सेलिब्रेट करने का कि यहाँ पर इस कैसल लॉर्ड ने एक नया डिसाइबल को एक्सेप्ट किया है।
फिर इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें बताया जाता है कि ये जो बैंक्वेट है ये एकदम रात तक चलता रहा। और फिर उसके बाद सुहान और इसके सिस्टर को जो कैसल लॉर्ड के गार्ड्स है उन लोगों ने खुद इनको घर तक छोड़ के आया। फिर इसके बाद हम यहाँ पे इनके घर का सीन देखते हैं जहाँ पे सुहान कहता है कि बड़ी बहन यहाँ पर अब मुझे हर महीने एक पेट ट्रेनर का अलाउंस मिलता है, वो भी गोल्ड क्रेस्ट के अंदर। तो फिर यहाँ पर जब समय आएगा उस टाइम पे जो हम लोगों ने अपना पुराना वाला घर बेच दिया था ताकि मैं ट्रेनिंग के लिए जा पाऊँ, उसको हम जाकर वापस से खरीद लेंगे। और यहाँ पर इसकी सिस्टर भी बहुत ही खुश होती है और इसको गाल को यहाँ पे पिंच करते हुए कहते कि हे, यहाँ पर तो मैं इतना 3 साल में भी नहीं कमा पाते हो जितना तुम यहाँ पर ऐसे अलाउंस मिल रहा है। सावेंग सच में बहुत ही ज्यादा कैपेबल हो चुका है। तो फिर ये कहता कि हे सिस्टर बस यहाँ पर मुझे ऐसे चींटी मत काटो। फिर इसके बाद ये कहता कि ठीक है आप पहले जाओ और जाकर आराम करो क्योंकि आपको कल काम पर भी जाना है। जिसके बाद वो कहती कि अच्छा, और फिर वो वहां से चली जाती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं यहाँ पे सुहान जो कि बैठ के अपने टेबल पे कुछ पढ़ रहा होता है। और हम देखते हैं ये और कुछ नहीं बल्कि वह ड्रैगन बुक को पढ़ रहा होता है जहाँ पे ये पढ़ता है कि जो सबसे कॉमन बाउंड्री होती है एक ऑर्डिनरी क्रीचर और एक डेंजरस स्पीसीज के अंदर, वो ये है कि उनके पास एनर्जी को इस्तेमाल करने का टैलेंट है या फिर नहीं है। और जो एनर्जी टैलेंट है उसको इस्तेमाल करने का जो टेक्निक है उसको एनर्जी स्किल कहा जाता है। और ये जो स्किल है यही सबसे मेन फैक्टर होता है जिससे पता चलता है कि जो पेट ट्रेनर है उसके पास कितने ज्यादा ताकत है। और एक टॉप लेवल डेंजरस स्पीसीज के तौर पे जो ड्रैगन स्नेक लिजर्ड है उसका एनर्जी टैलेंट जो है वो मामूली सी बात है कि वो कमजोर नहीं है। और साथ ही साथ इसके पास जो मोस्ट कॉमन फियर्स अटैक रहता है जो कि अपने पंजों या फिर दांतों से कर सकता है। उसके अलावा भी इसके पास यहाँ पे 6 अलग अलग जो रिस्क के स्किल है वो होते हैं जो कि अभी के टाइम पर तो खैर ज्यादातर लोअर लेवल पर ही है। और ये यहाँ पे बताते हैं कि जैसे कि हर ड्रैगन जो स्पीसीज होता है उसके अंदर रेशियल स्किल होता है जो कि होता है लो लेवल ड्रैगन पावर और लो लेवल ड्रैगन माइट। उसके अलावा ड्रैगन स्लीप जो कि ड्रैगन स्नेक लिजर्ड के अंदर होता है जिसकी मदद से इसके पास जितने भी यहाँ पर घाव या फिर ये इसको जो भी होता है कि एक स्लिप के बाद उनको काफी अच्छे से रिकवर कर सकता है। उसके अलावा एक होता है ड्रैगन माइट जिसके मदद से ये एक काफी खतरनाक ऑरा टाइप के अपने बॉडी के अंदर से निकाल सकता है जिसको देखकर दूसरे क्रिएचर इससे डरना शुरू हो जाएंगे। एक होता है इसका ये अर्थ स्पिरिचुअल वाला कुछ मतलब होता है जिसके मदद से ये जमीन को कंट्रोल कर सकता है और उस कलर से ऐसे कुछ स्पीयर टाइप के निकाल सकता है ताकि अपने एनिमीज को मार सके। साथ ही साथ एक और स्किल होता है रिकवरी वाला जो कि होता है अर्थ पावर एब्जॉर्प्शन जिसकी मदद से ये जमीन के अंदर से पावर को एब्जॉर्ब कर सकता है अपने बॉडी के अंदर अपने घाव या फिर अपने सारे चीजों को ठीक करने के लिए। और ऐसा कहा जा सकता है कि जो अर्थ पावर एक्सट्रैक्शन और ड्रैगन स्लीप है अगर इन दोनों को एक साथ मिला दिया जाए तो फिर इसका जो लाइफ फोर्स है ये बहुत ही ज्यादा मजबूत हो जाएगा और ये एक इनविंसिबल ड्रैगन टाइप का बन जाएगा। और इसका जो सबसे पावरफुल एबिलिटी है वो है इसका यहाँ पर इविल ब्रेथ का जिसके मदद से ये कुछ डार्क टाइप का पावर निकालता अपने मुंह के अंदर से और अपने एनिमी के ऊपर हमला करता है। तो यार इन सभी चीजों को यहाँ पर सुहान बैठ के पढ़ रहा होता है और फिर ये बगल में देखता है अपने पेट को और कहता है कि लिटिल गाय मुझे विश्वास है कि तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल बीस्ट कंट्रोलर बन जाओगे। और तभी यहाँ पे हम देखते हैं इसका साइज अचानक से बढ़ जाता है और इसे देखकर तो एक बार देखो यहाँ पे सुहान के एक्सप्रेशन को, ये भाई समझ नहीं पाता है कि ये क्या हुआ बे। और ये कहता है कि सच में जो डेंजरस स्पीसीज है इसका जो ग्रोथ रेट होता है ये कॉमन सेंस से इसको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है। फिर इसके बाद सीन चेंज होता है और अब हम लोग ये फिर से कैसल का सीन देखते हैं जहाँ पे कैसल लॉर्ड बैठा हुआ रहता है और उसके सामने सुहानी बैठा हुआ है और ये एक ट्रेनिंग रूम का सीन है। तो फिर कैसल लॉर्ड इसको बताता है कि तुम्हारा जो ड्रैगन स्नेक लिजर्ड है इसके अंदर काफी ज्यादा ताकतवर इनेट पोटेंशियल है। तो फिर मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूँ कि इसका जो टैलेंट है वो भी 3 एनर्जी सिस्टम के अंदर सबसे पहले तुम उसको चेक करो और उसमें से किसी एक को चुनो अपना मतलब की ट्रेनिंग के लिए। फिर इसके बाद ये अपना हाथ आगे बढ़ाता है और हम देखते हैं इसके हाथों में एक रिंग होता है जो कि थोड़ा थोड़ा ग्रो करना शुरू कर देता है और कहता है कि जो इसका सबसे मेन फोर्स होता है यानी कि ड्रैगन स्नेक लिजर्ड का वो होता है इविल डिपार्टमेंट के अंदर। तो फिर ये यहाँ पर अपना कुछ रिंग से करने लगता है और इसके ये रिंग को देखकर सुहान भी थोड़ा सा चौंक जाता है और ये कहता है कि क्या ये टीचर का प्रिंट है।
इसके बाद हमें पता चलता है कि वो जो रिंग है वो असल में एक टेमर सील है, जो कि एक स्पेशल आइटम होता है जिसको कि टेमर अपने पास रखते हैं और वो इसका इस्तेमाल करते हैं अपने बड़े बड़े बीस्ट को उसके अंदर रखने के लिए, जहाँ पे काफी ज्यादा जगह रहता है और बीस्ट आराम से वहाँ पे सो सकते हैं और अपने पावर को रिकवर कर सकते हैं। और बस वही नहीं, बल्कि एक बार जो टेम बीस्ट है वो बहुत ही बड़ा हो जाता है, उस टाइम पे उसको ऐसे साथ में लेकर घूमना तो पॉसिबल है नहीं, इसलिए उनको हमेशा ऐसे टेम वाले सील के अंदर रखा जाता है, क्योंकि जो एक टेमर होता है वो बस एक ही बीस्ट नहीं रखता अपने पूरी जिंदगी में, बल्कि काफी सारे रखता है। इसके वजह से अलग अलग टाइप के ब्रेसलेट, रिंग, नेकलेस, ब्रोच, वॉचेस या फिर ऐसे ऐसे बहुत सारे चीज के रूप में ऐसे टेमर सील को बनाना शुरू कर दिया गया। और हम देखते हैं इसके सील के अंदर से एक काफी भयानक दिखने वाला मॉन्स्टर बाहर निकलता है। इसे देखकर तो अपना हीरो भी चौंक जाता है। और हम यहाँ पे देखते हैं ये एक वुल्फ रहता है, जो कि यार दिखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और इसका नाम है स्कारलेट डीमन वुल्फ। इसके बाद जो कैसलॉट है ये बताता है कि ये एक स्कारलेट डीमन वुल्फ है, जो कि जब ये जन्म हुआ था इसका उस टाइम पे ये लोअर रैंक पे था, लेकिन इसको बड़ा किया गया, इसको नर्चर किया गया और अभी के टाइम पर ये हाई रैंक पे पहुंच चुका है। और साथ साथ ये तुम्हारे मास्टर का मेन बीस्ट है, जो कि शुरुआती टाइम पर था, और ये तुम्हारे ड्रैगन को टेस्ट करने के लिए एकदम परफेक्ट है। ये सुनकर यहाँ भाई सुहान का एक्सप्रेशन देखो, ये भाई सोच रहा होगा क्या ये बढ़िया है भाई, मार ना डाले। और यार एक बार सुमन का एक्सप्रेशन छोड़ो और लिटिल ड्रैगन का यहाँ पे देखो एक्सप्रेशन, यार उसके आंख से तो आंसू आने लगे। फिर इसके बाद ये कैसलॉट अपने वुल्फ से कहता है कि ये स्कारलेट डीमन वुल्फ ये एक डीमन और प्योर बीस्ट दोनों एट्रीब्यूट का इसके अंदर मिक्सचर है। तो फिर सुहान तुम अपने ड्रैगन को यहाँ पे आने दो और ये इसके टेस्ट के लिए बिल्कुल सही रहेगा। फिर इसके बाद यार यहाँ पर धीरे धीरे करके इसका ड्रैगन यहाँ पे आगे आता है और भाई एक बार देखो ये तो इसके परछाई में भी फिट नहीं हो रहा और भाई डर के मारे इसकी हालत खराब हो रही है। फिर इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं इसके सामने वो वुल्फ को, भाई वो वुल्फ लग रहा है भाई एक मंजिला इतना तो होगा ही भाई, काफी ज्यादा डरावना दिख रहा है इसके सामने। फिर इसके बाद ये जो ड्रैगन है भाई बेबी ड्रैगन, ये सुहार की तरफ घूमता है और इसके एक्सप्रेशन से दिख रहा होगा कि भाई तूने कहाँ फंसा दिया, मरवा के मानेगा क्या। तो फिर सुहान भी कहता है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं है, ठीक है तुमको कुछ नहीं होगा, गुड लक। फिर इसके बाद कैसलॉट अपने वुल्फ को कहता है कि अपना डीमन ब्रीथ का इस्तेमाल करो और ये जो है छोटा ड्रैगन इसको देखने दो और इसको सीखने दो। फिर इसके बाद हम देखते हैं ये डीमन वुल्फ काफी ज्यादा पावर को अपने मुंह के ऊपर इकट्ठा करने लगता है और एक कुछ बॉल टाइप का बना लेता है। और तभी कोई कहता है रुक जाओ, और ये अचानक से रुक जाता है, ये समझ नहीं पाता है कि है ये अचानक से ये हुआ क्या। और हम देखते हैं इसको रोकने वाला ये कैसल लॉर्ड ही है, जो कि उसको रोक लेता है। इसको देखकर यहाँ पे जो अपना हीरो है ये भी समझ नहीं पाता है कि इसने अचानक से कैसे रोक लिया। तभी हम देखते हैं असल में कैसल लॉर्ड ने अपने वुल्फ को इसलिए रोका था क्योंकि जो सुहान का बेबी ड्रैगन है ये उस स्किल को इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। इसके अंदर काफी ज्यादा ऐसे पर्पल टाइप के स्मोक आना शुरू हो जाती है। और यहाँ पर भाई यार अब ये दिखने में क्यूट बिल्कुल नहीं लग रहा, बल्कि काफी ज्यादा गुस्से और काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। इसको देखकर कैसलॉट एकदम खुश हो जाता है और कहता है कि ऐसा लग रहा है कि ये जो छोटा गाय है ये काफी ज्यादा स्मार्ट है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर इसका लिटिल ड्रैगन अभी भी अपने मुंह के अंदर ये पावर इकट्ठा करे जा रहा होता है और बगल से सुहान इसको चीयर कर रहा होता है कि तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। और ये जैसे ही अपना हमला आगे फेंकता है यहाँ पर तो बस थोड़ा सा हवा निकल के ही रह जाता है। इसकी वजह से सुहान भी थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाता है। फिर इसके बाद कैसलॉट जो है ये कहता है कि जो लिटिल गाय है इसने बस यहाँ पे शुरुआत का कुछ देखा कैसे करा जाता है और उसके बाद इसने टीमर एनर्जी को समझ लिया। ये सच में अभी अभी इसका जो पर्पल स्मोक था ये जो डीमन विल्ट है उसका एम्ब्रियोनिक फॉर्म है। तुम्हें सच में एक खजाना मिल चुका है। ये जो ड्रैगन है ये काफी ज्यादा टैलेंटेड है, बस यहाँ पे थोड़ा सा देख के इसने इस स्किल को समझना सीख भी लिया है। ऐसा लग रहा है कि अब यहाँ पर स्कारलेट डीमन वुल्फ से काम नहीं चलेगा तुम्हारे टेस्ट के लिए। फिर इसके बाद ये अपने वुल्फ को वापस अपने रिंग के अंदर बुला लेता है और वो जैसे ही जाता है यहाँ पर एक बार देखो बेबी ड्रैगन के एक्सप्रेशन को, भाई ये सोच रहा है कि आखिरकार जान बची। लेकिन इसका ये खुशी टिकता नहीं है क्योंकि हम देखते हैं कैसलॉट उससे भी एक ज्यादा पावरफुल और खतरनाक भालू वाले बतख छाप बीस्ट को निकाल देता है। भाई मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये बीस्ट पे हंसे या फिर इसके इतने ज्यादा पावर से डरे। मतलब यार एक तो ये भालू वाला है तो भाई काफी पावरफुल है, लेकिन बतख का चोंच ये क्या डिजाइन है। इसके बाद ये कैसलॉट बताता है कि ये है अर्थ,
बीस्ट डीमन एट्रीब्यूट स्पेशल रैंक स्केरी टाइप का ग्राउंड प्लेटापस और अब इसको तुम्हारे साथ खेलने दो। और यार यहाँ पे देखो, जो यहाँ पे हान का बेबी ड्रैगन ये तुरंत आके इसके पीछे छुप जाता है। भाई ये समझ रहा होगा कि आज तुझे इसको खा के ही मानेगा। और ये रोना शुरू कर देता है। भाई भले ही ये तो रहा है डर के मारे, लेकिन यार देखने में काफी ज्यादा क्यूट लग रहा है। फिर इसके बाद जो हान है ये भी कहता है कि टीचर यहाँ पर एक स्पेशल रैंक के स्केरी टाइप को ऐसे इस्तेमाल करना ये सही नहीं रहेगा, है ना? तो फिर इसका टीचर थोड़ा सोचता है और कहता है कि हाँ तुम सही हो। और अगले ही सीन में हम देखते हैं एक बहुत ही खतरनाक पंजों को और उसके बाद उससे भी खतरनाक मुंह को, जो कि यार देख के तो एक डायनासोर लग रहा है। और साथ ही साथ एक बहुत ही पावरफुल पूंछ को। और उसके बाद ये कैसलॉट कहता है कि यहाँ पर इतने टैलेंटेड बीस्ट के सामने एक स्पेशल रैंक स्केरी टाइप बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। ये तुम्हारे मास्टर का मेन फोर्स में से एक है। फायर एट्रीब्यूट, ड्रैगन एट्रीब्यूट, डीमन एट्रीब्यूट, अर्थ एट्रीब्यूट, एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन। और साथ ही साथ ये तुम्हारे मास्टर का बस इकलौता ड्रैगन टाइप पेट बीस्ट है। ये है लावा टायरानोसोरस। अब आ जाओ और इसके साथ खेलो। और यार वो टायरानोसोरस एक जोड़ की दहाड़ लगाता है। और यार इसे देखकर यहाँ पे हान और इसका बेबी ड्रैगन दोनों के दोनों एकदम से चौंक जाते हैं। और भाई एक बार यहाँ पे देखो बेबी ड्रैगन के एक्सप्रेशन को। इसको तो अपने सामने अब एकदम मौत दिख रहा होगा। मतलब भाई कहाँ इतना छुटकू सा बेबी ड्रैगन और भाई कहाँ उसने टायरानोसोरस को सामने खड़ा कर दिया, और वो भी इतने पावरफुल। भाई एक बार देखो इसका एक्सप्रेशन बेबी ड्रैगन का, भाई उसको तो भाई वो समझ चुका है कि वो अब मरने ही वाला है। फिर इसके बाद जो हान है ये अपने टीचर से पूछता है कि ये जो ड्रैगन टाइप है ये तो एकदम रेयर होता है ना? तो फिर इसका टीचर बताता है कि हाँ बिल्कुल, तुम्हारा तो नसीब अच्छा था कि तुमने ये बेबी ड्रैगन को टेम कर लिया, वरना ऐसे तुम्हारे जैसे न्यूब के लिए एक ऐसे ड्रैगन टाइप के बीस्ट को टेम करना है ये तो भूल ही जाओ। बहुत सारे प्रोफेशनल्स है, वो भी एकदम पुराने पुराने पावरफुल प्रोफेशनल्स, वो भी एक ड्रैगन टाइप के बीस्ट को टेम करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। तो फिर यहाँ पे हान अपने वो जो बुक है ड्रैगन वाला उसके बारे में सोचता है और कहता है कि ऐसा लग रहा है कि मुझे वो बुक को एकदम एक सीक्रेट रखना होगा। इसके बाद ये सेटेलाइट पूछता है कि क्या तुम अब तैयार हो? और इतना कहते ही हम देखते हैं इसका टायरानोसोरस एकदम एक जोरदार यहाँ पे आंखों से देखता है, और इसके वजह से बेबी ड्रैगन भाई फिर से रोना शुरू कर देता है डर की वजह से। फिर ये कैसोलेट कहता है कि लावा टायरानोसोरस अपना थोड़ा सा बस ड्रैगन पावर का इस्तेमाल करो और ये छोटे गाय को तुम्हारे पावर को महसूस करने दो। और भाई यार उसने तो बस थोड़ा सा बोला था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इसके ये टायरानोसोरस को बात सच में अच्छे से समझ में नहीं आती है। इसके बस ये एक जोरदार दहाड़ लगाता है और इसके काफी ज्यादा पावर सीधा एकदम सामने जाते हैं। और इसके पावर की वजह से जो भाई हान है ये भी यहाँ पर ढंग से टिक नहीं पाता और भाई ये भी पीछे गिरना शुरू हो जाता है। और ये कहता है कि इतना डरावना प्रेशर, ये तो ऐसा लग रहा है कि मैं एक तूफानी नदी के अंदर एक छोटा सा बोट के अंदर हूँ जो कि कभी भी पलट सकती है। तभी हम देखते हैं इसका टीचर जल्दी से आता है, इसके कंधों पे हाथ रख के इसको बचा लेता है। और ये कहता है कि बच्चे यहाँ पर तुम अटैक रेंज के अंदर ऐसे खड़े मत रहो। और ये अपना थोड़ा सा पावर इस्तेमाल करता है और करते ही यहाँ का प्रेशर एकदम से खत्म हो जाता है। और हान भी सोचता है कि जो प्रेशर अचानक से एकदम से खत्म हो गया, आखिरकार ये कितने ज्यादा ताकतवर है कि ये ऐसे लेवल के ऊपर पहुंच चुके हैं। और तभी हम लोग यहाँ पे ये कैसल लॉर्ड को देखते हैं जो कि सामने कुछ देखकर एकदम से चौंक जाता है। ये देखता है ये बेबी ड्रैगन को जो कि अभी भी एकदम टिका हुआ है और कहता है कि वाह, किसने सोचा था कि ये जो लिटिल गाय है ये ऐसे टिका रहेगा। फिर ये अपने लावा टायरानोसोरस को बोलता है कि इसको थोड़ा सा और प्रेशर दो। और भाई थोड़ा सा और वो बोलता है, लेकिन इसका ये जो टायरानोसोरस है भाई ऐसा लगता है अपना पूरा जान लगा के एक जोरदार दहाड़ लगाता है। और हम देखते हैं इसके दहाड़ के वजह से जो हान का लिटिल ड्रैगन है ये बहुत ही ज्यादा इधर टेंशन में आ जाता है, क्योंकि भाई वो कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। और यहाँ पे जो कैसल लॉर्ड है ये देखकर इसको कहता है कि ऐसा लग रहा है कि अब ये यहाँ पर और ज्यादा नहीं टिक पाएगा। लेकिन तभी वो सामने देखकर एकदम से चौंक जाता है, क्योंकि जो हान का ये लिटिल ड्रैगन है ये अपना कुछ पावर इस्तेमाल करने लगता है और वहां पर एकदम डट के पूरा जान लगा के खड़ा रहता है। और भाई यार इसको ऐसा पावर लगाता हुआ देखकर ये थोड़ा क्यूट भी लग रहा है।
फिर इसके बाद इसे देखकर कैसल लॉर्ड थोड़ा हंसते हुए कहता है कि भले ही ये अभी बहुत ही ज्यादा कमजोर है, लेकिन ये अपना लो रैंक का ड्रैगन पावर का इस्तेमाल कर रहा है ताकि ये टायरेनोसोरस का ड्रैगन पावर का सामना कर पाए। ऐसा लग रहा है कि इसका जो टैलेंट है उसको तो इमेजिन करना ही बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इसके अंदर इतना ज्यादा टैलेंट है। फ्यूचर के अंदर हो सकता है कि ये स्कैरी स्पीसीज का जो जंजीर है उसको तोड़ के उससे भी बहुत ही ज्यादा ऊंचाइयों पे पहुंच जाएगा। ये बातों को सुनकर तो हान एकदम खुश हो जाता है और कहते कि क्या ये इतना ज्यादा ताकतवर है। और तभी कैसलॉर्ड को कुछ याद आता है और ये कहता है कि अरे हाँ मेरे डिसाइपल, क्या तुमने वो ड्रैगन स्केल का इस्तेमाल किया है जो कि मैंने तुमको दिया था? तो फिर ये साफ साफ बताता है कि टीचर, जब आपने वो स्केल्स को मेरे पास भेजा था मैं तो उसको उसी टाइम पे इस्तेमाल कर लिया है। तो ये थोड़ा सा सोच के कहता है कि ऐसा लग रहा है कि ये जो छोटा ड्रैगन है इसने वो जो ड्रैगन स्केल के अंदर स्पेशल चीज था उसको अच्छे से एकदम एब्जॉर्ब कर लिया है। इसके वजह से ऐसा लग रहा है कि वो ड्रैगन स्केल के अंदर जो इनहेरिटेंस था उसने इसको इनहेरिट कर लिया है और इसके अंदर बहुत ही ज्यादा पावर आ गया, इसका टैलेंट भी बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है ड्रैगन स्पीसीज के अंदर। और फिर इसके बाद ये हान को एक किताब देता है और कहता है कि ये लो, इसके अंदर मैंने तुम्हारे लिए ट्रेनिंग मेथड्स और स्किल्स के बारे में लिख दिया है। इस किताब के अंदर जो भी स्पिरिट सील बने हुए हैं तुम उसको दोबारा से बनाओ और उसको सीखो। और साथ ही साथ मैंने तुम्हारे लायक यहाँ पर एक माइंड ट्रेनिंग मेथड भी लिख दिया है जिसको कि तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। और याद रखना, अपने टेम बीस्ट को ट्रेनिंग करवाते हुए तुम खुद का जो माइंड ट्रेनिंग है उसको भूल मत जाना, क्योंकि जो स्पिरिचुअल पावर है वही टेमर का सबसे बड़ा ताकत होता है और यही तुम्हारे टेमिंग बीस्ट का फाउंडेशन को भी दिखाता है। तो फिर हान एकदम खुश हो कहता है कि टीचर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें बताया जाता है कि कैसल से निकलने के बाद सुहान जाकर अपना पुराना वाला घर को वापस से खरीद लेता है। और जब वो हाउस को बेचने वाला जो था उसको पता चलता है कि सुहान टेमर बन चुका है, तब तो ये और भी ज्यादा एकदम अच्छे से बर्ताव करने लगता है और सुहान को एकदम मक्खन लगाने लगता है। फिर इसके बाद ये वो घर के अंदर जाता है, साफ सफाई करके सारी चीजों को एकदम अच्छे से कर देता है जैसे इसके पुराने हाउस में थे। और ये सब करने के बाद वो भले ही इसको एकदम पुराना जैसा तो नहीं बना पाता है जैसा कि इसके यादों में थी, लेकिन फिर भी ये काफी थी। इसके बाद ये सोचता है कि जो इसकी सिस्टर है उसको मतलब ये बात पता नहीं है कि इसने ये पुराना वाला घर को वापस से खरीद लिया है। तो ये डिसाइड करता है कि इसकी सिस्टर जहाँ पे काम करती है वहां पे चलते हैं, उसको लेकर खुद से यहाँ पर आते हैं और एक मस्त सा सरप्राइज देते हैं। और ये सोचकर ये एकदम खुश हो रहा होता है और खुशी खुशी गाना गाते हुए जा रहा होता है अपने सिस्टर को लेने के लिए। फिर इसके बाद सीन चेंज होता है और अब हम देखते हैं यहाँ पे कुछ कुत्तों को, जो यार दिखने में तो नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है बल्कि यार काफी खतरनाक लग रहा है और ये एकदम जोर जोर से किसी पे भौंक रहे होते हैं। और हम देखते हैं ये एक लड़की पे भौंक रहे होते हैं जो कि यार इनके वजह से काफी ज्यादा डर जाती है और जोर से चिल्ला पड़ती है। और हम देखते हैं यहीं पे बगल में अपना हान भी होता है जो कि ये आवाज सुन के एकदम चौंक जाता है और कहता है कि ये आवाज तो ये तो मेरी बहन का है। और ये तुरंत दौड़ के भागता है उस आवाज की तरफ। हम देखते हैं यहाँ पर सच में इसी की बहन होती है जो कि इन कुत्तों की वजह से काफी ज्यादा घबरा रही होती है और ये एकदम डरते हुए बोल रही होती है कि जाओ यहाँ से चले जाओ, और कैसे ही भगाने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर ये बस कुछ मामूली कुत्ते नहीं है बल्कि यहाँ पर ये इन लोगों के कुत्ते हैं, जहाँ पर एक बीच वाला जो इनमें लग रहा भाई मेन विलन है, ये कहता है कि हे मिस सू, आखिरकार तुम यहाँ पे भाग क्यों रही हो, क्योंकि मेरे जो कुत्ते हैं ये तुमको काटेंगे नहीं, ये तो बस तुम्हारे साथ खेलना चाहते हैं। हम देखते हैं हुआन की सिस्टर अभी भी इन कुत्तों को भगा रही होती है लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता है। और जैसे ये जो गुंडा है ये तो मस्त एकदम हंसे जा रहा होता है। फिर ये हंसते हुए कहता है कि अगर तुम आज रात को मेरे साथ आती हो और मेरे साथ खेलती हो तो फिर मेरे कुत्ते यहाँ पर अब तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे। और हम देखते हैं यहीं पे बगल में अपना सुहान आ जाता है और यार ये काफी ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है कि खेलना है मुंह बंद करो। और ये एक ईंटा उठाता है और एकदम स्पीड में दौड़ के जाता है और हम देखते हैं ये सीधा एक कुत्ते के सर पे जोरदार मारता है वही ईंटा से। लेकिन यार मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिसअपॉइंट हूँ क्योंकि यार मुझे तो लगा था कि ये उस गुंडे के सर पे मारेगा, लेकिन यार ये तो बस कुत्ते को मार रहा है। मैं रख के मारना चाहिए बस गुंडे के सर पे, तब ज्यादा मजा आता।
खैर हम देखते हैं उस कुत्ते को मारने के बाद ये चला जाता है अपनी बहन के सामने खड़ा हो जाता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए और फिर एकदम गुस्से में कहता है कि हे तुम कचरे कहीं के, तुम बस यहाँ पे ये रोड के मामूली गैंगस्टर हो, मेरी सिस्टर से तुम लोग दूर ही रहना। तुम ये मत सोचो कि तुम ये प्लांटेशन के डायरेक्टर के बेटे हो इसलिए तुम कुछ भी कर सकते हो। और यहाँ पे हम देखते हैं ये गुंडे को जो कि अपने कुत्ते को देखकर कहता है कि मेरा चार्ली, कचरे कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, आखिरकार तुमने मेरे चार्ली को मारा कैसे। और ये अपने दूसरे कुत्ते जैक को बोलता है कि जाओ और इसे काट काट के मार डालो। और हम देखते हैं इसका कुत्ता भी एकदम तेज में दौड़ के जाने लगता है यहाँ पे हुआन और उसकी सिस्टर की तरफ। और यार इसको इतना स्पीड में आता हुआ देखकर वो भी थोड़े टाइम के लिए घबरा जाते हैं। और यहाँ पर सुहान की सिस्टर जल्दी से इसको बोलने लगती है कि भागो यहाँ से, जल्दी जल्दी निकल लो। लेकिन तब तक बहुत ही देर हो जाती है क्योंकि वो गुंडे का कुत्ता एकदम तेज में दौड़ के आता है, एक जोरदार छलांग मारता है इनकी तरफ इनको मारने के लिए। और तभी हम यहाँ पे देखते हैं हुआन तो जल्दी से अपना हाथ ऊपर करता है इस कुत्ते से बचने के लिए, लेकिन पीछे से इसका जो ये बेबी ड्रैगन है इसका मूड बिल्कुल अच्छा नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। तो ये तुरंत हुआन के कंधे से कुत्ता और जाकर उस कुत्ते के गले में काट लेता है और यार एक जोरदार बाइट लगाता है और पूरा ताकत से उसको मार रहा होता है। इसे देखकर तो अपना हुआन भी पहले तो चौंक जाता है, ये समझ नहीं आता है कि ये छोटा आखिर कर रहा है। और फिर ये खुश हो जाता है और कहता है कि बहुत ही अच्छे छोटे, उसे काट काट के मार डालो। और हम देखते हैं इसका ड्रैगन भी एक जोरदार बाइट लगाता है और सीधा उस कुत्ते को वहीं पे मार डालता है। ये देखकर अब ये गुंडा और भी ज्यादा चौंक जाता है और चिल्लाता है मेरे कुत्ते, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ। और ये तुरंत अपना एक चाकू निकाल लेता है और निकालने के बाद ये अपने दूसरे साथियों से भी बोलता है कि अपने चाकू को निकालो और इसे घोंप घोंप के मार डालो। और ये सब के सब एक साथ अपना चाकू निकालते और दौड़ के आ रहे होते हैं इनके ऊपर हमला करने के लिए। तो फिर हुआन वहीं पे नहीं रुकता है बल्कि ये तुरंत अपने ड्रैगन को बोलता है कि अपना ड्रैगन पावर का इस्तेमाल करो। इतना कहते ही इसका ड्रैगन भी इस्तेमाल करता अपने ड्रैगन पावर का और काफी सारी एनर्जी को रिलीज करना शुरू कर देता है। इसे देखकर तो वो तीनों के तीनों बहुत ही ज्यादा डरने लगते हैं और कहते हैं कि हे भगवान आखिरकार ये हो क्या रहा है। और पीछे का उसका एक चेला कहता है कि बॉस ये जो कमीना है ये तो बहुत ही ज्यादा डरावना है। और दूसरा वाला कहता है कि मुझे लग रहा है कि हमें यहाँ पर और भी ज्यादा ध्यान रखना होगा। लेकिन तब हम देखते हैं कि इनके पीछे से कुछ गार्ड्स आने लगते हैं जो कि आते ही पूछे कि हे तुम लोग आखिर यहाँ पे कर क्या रहे हो। तभी ये जो गुंडा वाला चेला है ये कहता है कि बॉस वहां पूछे देखो वहां पे जो गार्ड्स है वो तो इसी तरफ आ रहे हैं, क्यों ना पहले तुम उनको बोलो इसे पकड़ लेने का, उसके बाद हम जो चाहे वो कर पाएंगे। और ये भी सोच के हंसने लगता है और कहता है कि मैं यहाँ पे आसपास के गार्ड्स को जानता हूँ, मैं पहले बोलूंगा उनको कि इस कचरे को जाकर पकड़ लेने के लिए और फिर उसके बाद एक बार ये डिटेंशन रूम के अंदर बंद हो जाए उसके बाद हम जाकर इसको बढ़िया से पीटेंगे और उसके बाद ये कुछ भी नहीं कर पाएगा। फिर ये सुहान की सिस्टर को देखता है और फिर ये काफी ज्यादा सपने देखने लगता है। ये कहता है कि सबसे पहले मैं इसको एकदम अपाहिज कर दूंगा और उसके बाद मैं इसके सिस्टर के साथ मजे करूंगा, मेरे जो कुत्ते हैं वो ऐसे ही फालतू में तो नहीं मर सकते। और वो अपना सपना देख ही रहा होता है। ये गार्ड्स आते हैं और कहते हैं कि ये तो यंग मास्टर गू है ना। और फिर ये जो दूसरा वाला गार्ड है ये इनको देखकर कहता है कि आखिरकार तुम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हो। फिर इसके बाद वो जो गुंडा वो तुरंत आता है और कहता है कि ब्रदर जेंग यहाँ पर इस कमीने ने मेरे दोनों कुत्ते को मार डाला और वो भी बहुत ही बुरे तरीके से, जल्दी से जाओ और इसको पकड़ लो और इसको बंद कर दो। इतना सुनते ही ये जो गार्ड है ये अपने बाकी के साथियों से कहता है कि तुम दोनों जल्दी से जाओ और जाकर उसे पकड़ लो। ये ऑर्डर सुनने के बाद ये जो गार्ड्स है ये आगे आते हैं और कहते हैं कि बच्चे तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ यंग मास्टर गू के फेवरेट कुत्तों को मारने की, अच्छा होगा अगर तुम खुद से ही सरेंडर कर दो क्योंकि हमें तुम यहाँ पे वायलेंस पे मजबूर मत करना। इसके बाद हुआन उनके सामने वो ईंटा फेंक देता है और फेंकने के बाद ये कहता है कि इस ईंट ने उन कुत्तों को मारा है, अगर तुम इससे नाखुश हो तो फिर जाओ और जाकर इस ईंट को सजा दो। ये सुनकर ये दोनों बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से में कहते हैं कि तुम यहाँ पे मर्डर करने के बाद इतना ज्यादा तेज बन रहे हो, बस देखो एक बार हम तुमको डिटेंशन रूम के अंदर बंद कर दे उसके बाद तुम बहुत ही ज्यादा पछताओगे। लेकिन तभी हम देखते हैं ये जो बेबी ड्रैगन है ये पीछे से आता है और हुआन के कंधों पे चढ़ जाता है। ये जो देखकर तो वो दोनों एकदम से चौंक जाते हैं। फिर ये जो बेबी ड्रैगन ये काफी गुस्से में उनकी तरफ गुर्राने लगता है। ये देखकर तो ये दोनों एकदम डरने लगता है और कहते हैं टेम्ड टेम्ड बीस्ट।
फिर यहाँ पर हुआन एक कार्ड निकालता है और कहता है कि एक बार यहाँ पर इसको देखो, अपना आँख बढ़िया से खोलो और इसको देखो। यहाँ पर इसका जो कार्ड है इसके ऊपर टेमर लिखा हुआ रहता है, यानी कि इसका टेमर का लाइसेंस वाला कार्ड है। ये देखकर तो ये दोनों के दोनों भाई ऐसा लगता है जैसे इन लोगों ने कोई भूत को देख लिया हो। ये दोनों एकदम ज्यादा डर जाते हैं और कहते हैं कि ये है तू। और फिर ये पीछे की तरफ घूमते हैं, चिल्लाते हैं कैप्टन। और यहाँ पर भाई यार ये लोग इतना चौंके हुए, एक बार इसके कैप्टन का शकल देखो यार, वो तो इन पे भी ज्यादा चौंका हुआ है। और इसका भाई एकदम इतना ज्यादा पसीना आता है कि ये तो पूरे खुद के ही पसीने से नहा लेता है। और ये कहते हैं कि वो कैसा लॉर्ड का नया वाला डिसाइपल जो कि अभी के टाइम में बहुत ही ज्यादा फेमस है, इसके बारे में जो खबर है वो पूरे गैदरिंग एरिया के अंदर फैल चुका है। नहीं ऐसा तो नहीं कि यही वो डिसाइपल। और फिर ये तुरंत अपना बंदूक निकालता है और यहाँ पर ये हवा के अंदर एकदम गोली मारने लगता है और कहता है कि खबरदार। जिसके बाद ये अपने बंदूक को इन गुंडों की तरफ पॉइंट करता है और कर बोलता है कि चू जेंगटियान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम यहाँ पर ऐसे मिलकर और रोड के ऊपर जाकर क्राइम कर रहे हो? तुम तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर तेज बनने लगे हो। जल्दी से जाओ और इसको पकड़ लो। अगर ये यहाँ पर कुछ भी करने की कोशिश करते हैं तो फिर इनको यहीं पे मार डालना। ये सुनकर तो ये एकदम से चौंक जाता है और कहते हैं कि क्या, मतलब उसको विश्वास ही नहीं होता है। फिर इसके बाद इसके जो भी मतलब दूसरे साथ रहते हैं वो जाते हैं और इसको हथकड़ी लगा देते हैं। जिसके बाद वो जो गुंडा है ये काफी ज्यादा घबराने लगता है और घबराते हुए बोलता है कैप्टन कैप्टन जेंग, कहीं आपने कुछ यहाँ पे गलती तो नहीं कर दिया है? क्योंकि मैं एक विक्टिम हूँ। कैप्टन जेंग, मेरे जो फादर है वो नंबर 5 प्लांटेशन के डायरेक्टर है। और फिर ये दिखता है कुछ भी नहीं बनता है तो फिर ये थोड़ा धमकी पे उतर जाता है और कहता है कि चैंग जून, वो फेवर जो मैंने तुम्हें दिया था। और वो बस भाई इतना ही बोलता है कि हम देखते हैं। वो गार्ड का जो कैप्टन है वो आता है और इसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारता है। भाई इतना तेज मारता है कि ये गुंडे का एक दांत भी टूट जाता है। उसको मारने के बाद फिर ये अपने बाकी साथी को ऑर्डर देता है कि इसका हिम्मत हुआ यहाँ पर मेरे से ऐसे बात करने का, जाओ और इसको बढ़िया से पीटो। वो दोनों बोलते हैं यस और जाकर इन गुंडों को बढ़िया से धोना शुरू कर देते हैं। उसके बाद ये जो कैप्टन है ये आता है यहाँ पे सुहान के पास और आकर इसको मक्खन लगाना शुरू करता है। ये बोलता है कि लॉर्ड सू, ये जो कमीना है इसका हिम्मत हुआ कि ये अपने कुत्तों के साथ मिलकर यहाँ पे किसी को मारना चाहता था। वो तो नसीब अच्छा है कि आप यहाँ पर आ गए और बहादुरी से इसको संभाल लिया, वरना पता नहीं यहाँ पे कौन सा डिजास्टर हो जाता। और हम देखते हैं यहाँ पे जो हुआ ना ये बिल्कुल भी खुश नहीं है, लेकिन फिर भी ये कहता है कि ऐसा लग रहा है कि तुम लोगों ने ये जो केस है इसको सही टाइम पे हैंडल कर लिया है। और उसका ऐसा एक्सप्रेशन देखने के बाद ये जो भाई कैप्टन है ये भी भाई इसके पसीने आने लगता है और कहता है कि लॉर्ड सू, आपके तारीफ के लिए शुक्रिया। और फिर ये उन गुंडों की तरफ पॉइंट करके बताता है कि ये कमीने को हम ले जाने के बाद इनको बढ़िया से पीटेंगे पनिशमेंट के तौर पे। क्या आप खुश हो? और यहाँ पे हम देखते हैं हुआन अभी भी यहाँ पे खुश नहीं है और कहता है कि हाँ ठीक ठाक है, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए ये मरे या फिर नहीं मरे, जब ये सब प्रिजन से बाहर आएंगे उसके बाद मैं इनसे मिलने के लिए जरूर जाऊंगा। तो फिर ये कैप्टन अभी भी डरते हुए कहते हैं कि लॉर्ड मैं समझ गया। और इसके बाद ये अपनी सीट की तरफ देखता है और हंसते हुए कहते हैं कि सिस्टर चलो अब हम घर चलते हैं। लेकिन यार उसकी सिस्टर अभी भी कुछ समझ नहीं पाती और यार ये अभी भी काफी ज्यादा चौंकी हुई रहती है। तो फिर हुआन एक बार फिर से रिपीट करता है और कहता है कि ये सब चीज अब ठीक हो चुका है, चलो अब हम लोग घर पे चलते हैं। फिर इसके बाद पहले इसकी सिस्टर अब थोड़ा सा आराम करती है और ये कहती है कि हाँ ठीक है। और ये भी हंसते हुए इसके बाद इसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि चलो अब हम लोग घर चलते हैं। फिर इसके बाद वो लोग जाने लगते हैं और पीछे से कैप्टन उनको देख रहा होता है और ये कहता है कि ब्रदर्स, क्या तुम्हें क्या लगता है, बताओ क्या एक प्लांटेशन का डायरेक्टर है उनको गुस्सा दिलाना ज्यादा अच्छा होगा या फिर एक टेमर को? तो फिर वो भाई बिना सोचे बोलते कि यहाँ पे सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये तो पक्का सा बात है, एक प्लांटेशन डायरेक्टर को गुस्सा दिलाना ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर हम एक टेमर को गुस्सा दिला देते हैं तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि हम कैसे मर जाते हैं। तो फिर कैप्टन उसके कंधों पर हाथ रख के कहता है कि श्यावजून तुमने एकदम सही कहा है, जाओ और जाकर एक गाड़ी को तुरंत ढूंढो। लाडोंग और मैं यहाँ पर इंतजार करेंगे, बाद में हम इनको लेके जाएंगे उस जगह पर जहाँ पे कचरों को जलाया जाता है। तो फिर वो चला जाता है गाड़ी को ढूंढने के लिए और फिर ये कैप्टन आगे कहता है फिर हम इनको सीधा मार डालेंगे। और ये अपने गले की तरफ पॉइंट करता है भाई सीधा मारने का।
फिर इसके बाद सीन चेंज होता है और अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं हुआन के नए घर का सीन, जो कि खैर पुराना वाला ही घर है जिसको इसने नया नया फिर से खरीदा है। यहाँ पर इसके सिस्टर थोड़े रोते हुए कहते हैं कि बहुत अच्छी है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन हम लोग इस घर के अंदर वापस आ पाएंगे। ये तो बिल्कुल एक सपने की तरह है। और यार हम इसके एक्सप्रेशन से देख सकते हैं यार ये सच में बहुत ही ज्यादा खुश है और इसको खुश देखकर हुआन भी एकदम खुश हो रहा है। फिर इसके बाद हुआन कहता है कि अब यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश मत हो, ये लो ये है घर की चाबियां। विक्टर अब यहाँ पर ये बस तो शुरुआत है, आगे चल के हमारा जो फ्यूचर है वो और भी ज्यादा अच्छा होते जाएगा। तो फिर उसके बाद इसके सिस्टर इसका हाथ पकड़ लेती है और कहते हैं कि सिस्टर को तुम्हारे ऊपर भरोसा है, जो हमारा फ्यूचर है वो पक्का इसके बाद और भी ज्यादा अच्छा होते ही जाएगा। लेकिन तभी हम देखते हैं पीछे से इसका जो घर का दरवाजा है उसको कोई खटखटाने लगता है। इसके बाद हुआन जाता है और जाकर दरवाजा खोल के देखता है कि आखिर यहाँ पे कौन आ गया। तो हम देखते हैं सामने एक आदमी रहता है जो कि यार काफी हंसते हुए बोल रहा होता है कि आप शायद से भूल गए, मैं जो प्लांटेशन मैनेजमेंट ऑफिस है वहाँ का डिप्टी डायरेक्टर हूँ गुओ। तभी हम देखते हैं सुहान के सीटर पीछे से आती है और देखते हैं कि अच्छा ये तो डिप्टी डायरेक्टर गुओ है, आखिरकार आप यहाँ पे कैसे आए। तो फिर ये अभी भी हंसते हुए बोल रहा होता है कि मुझे अभी अभी न्यूज पता चला कि जो सिक्योरिटी टीम है उसने मुझे बताया चूडिंग कुआन का जो बेटा है उसने एक्चुअली में हिम्मत की लॉर्ड सू को ऐसे गुस्सा दिलाने की, तो ये तो मामूली सी बात है कि मैं यहाँ पर आऊंगा ही। मेरा प्लान है कि मैं उसको नंबर 3 प्लांटेशन जो है उसके अंदर भेज दूंगा वहां पे फार्मिंग करने के लिए, बिल्कुल एक नॉर्मल फार्मर की तरह। भले ही वहां पर काफी ज्यादा वाइल्ड बीस्ट ऐसे घूमते रहते हैं और एक्सीडेंट्स भी काफी तौर पे होते रहती है, लेकिन जो चूडिंग कुआन है वो हमेशा कहता था कि वो कोई भी पोजीशन के अंदर अडेप्ट कर सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो लॉर्ड सू है इस अरेंजमेंट से सेटिस्फाइड होंगे। तो फिर अब यहाँ पे फाइनली सुवन थोड़ा हंसते हुए कहता है कि अच्छा ऐसा लग रहा है कि जो डायरेक्टर है वो काफी ज्यादा स्मार्ट है। और यार एक बार इसके बेबी ट्राई करते हुए देखो यार, ये भी अपना सर हिलाते हुए कहता है कि हाँ हाँ, मतलब भाई ऐसा लग रहा है ये भी सारी बातों को समझ रहा है। खैर इसके बाद ये फिर से जो डिप्टी डायरेक्टर है ये कहता है कि मुझे पता चला है कि तुम्हारे जो सिस्टर है वो जो हमारा प्लांटेशन सिस्टम है उसके अंदर एक सीनियर एरोग्नोमिस्ट है, मतलब यार इनके वर्ल्ड के अंदर कुछ नया जॉब होगा। खैर ये आगे बोलता है कि मैं इसको जो हमारा मैनेजमेंट ऑफिस है उसके अंदर जो एनाग्नोमी डिपार्टमेंट है उसके अंदर इसको डेप्यूटी ऑफिसर बनाता हूँ। ये सुनकर तो ये पहले तो चौंक जाती है और कहती कि हाँ नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं ये काम के लिए सूटेबल हूँ। तो फिर ये यहाँ पर इसको मक्कल लगाते हुए कहते हैं कि नहीं नहीं, तुम पक्का बहुत ही ज्यादा सूटेबल हो, आखिरकार तुम लॉर्ड सू की सीटर हो, तो ये तो मामूली सी बात है कि तुम सूटेबल रहोगी। और अगर फ्यूचर में कोई भी दिक्कत होती है तो फिर तुम हमेशा आकर मुझसे ढूंढ सकते हो और मुझसे बातें कर सकती हो। तो फिर ये भी खुश हो जाती है और कहते हैं कि ठीक है फिर मैं इस पोजीशन को एक्सेप्ट करती हूँ। तो ये भी हंसे कहते हैं कि हाँ हाँ ये तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर इनको देखकर यहाँ पे जो सुहान है ये भी हंसने लगता है और कहता है कि ऐसा लग रहा है कि मैं जैसे जैसे ताकतवर होते जाऊंगा वैसे वैसे मुझे और भी बहुत ज्यादा फायदा मिलते जाएंगी। तो दोस्तों इस वाले वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग इस वाले वीडियो का नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द देखना चाहते हो तो वीडियो का लाइक गोल कंप्लीट कर दो, जो कि है 1000 का लाइक गोल। उसका कमेंट बॉक्स के अंदर जाकर नेक्स्ट पार्ट कमेंट कर दो, क्योंकि जितना ही जल्दी लाइक गोल कंप्लीट होगा और जितना ही ज्यादा कमेंट्स आएंगे मैं उतना ही जल्दी इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आ जाऊंगा। उसके अलावा अगर आप लोग ये वाले वीडियो कुछ टाइम के बाद देख रहे हो तो यार जल्द जाकर चैनल को चेक करो, क्योंकि यार हो सकता है इसका नेक्स्ट पार्ट तो अभी तक चैनल पे आ भी चुका होगा। और अगर नहीं भी आया होगा तब भी आपको मेरे चैनल के ऊपर और भी बहुत सारे मस्त मस्त मानवास की वीडियो मिल जाएंगी, तब तक आप लोग उनको एंजॉय कर सकते हो। और यार अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार देर किस बात की, जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर देना, ताकि मैं जैसे ही नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलो यार मिलते हैं फिर अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय।